उसका एक फ़ैसला है जो अब काबीना में पेश होएगा, उससे पूरी कौम को आगाह करने के लिए। और मैं सबसे पहले तारुफ़ कराना चाहूँगा कि मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल्स बोर्ड आमिर मुमताज़ साहब, और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं शेर आलम साहब जो CEO पाकिस्तान स्टील हैं। मैं ये आपको कुछ हक़ाइक़ आगाह करना चाहता हूँ। पाकिस्तान स्टील का एक ऐसा मसला है, पाकिस्तान स्टील मिल्स का, जो एक दहाई से ज़्यादा से चला आ रहा है। जो मौजूदा हुकूमतें हैं या जो पिछली हुकूमतें हैं, सब ने इस मसले के साथ अपने सींग भी अड़ाए और इसको हल करने की कोशिश की। लेकिन मैं ज़रा कुछ हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। ये मिल 2008-9 में मुनाफे से नुकसान में गई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और 2015 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद कर दिया गया, और तब से 5 साढ़े 5 साल से ये मिल बंद पड़ी है। इस मिल के पहले 30,000 मुलाजमीन थे, फिर वो कुछ रिटायर होते गए और अब तकरीबन 9,000 के करीब मुलाजमीन हैं। पिछले 5.5 साल में जब से ये मिल बंद है तो हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स पेयर का पैसा 20 करोड़ अवाम अपने खून पसीने से पैसा कमाती है, 55 अरब रुपया इस मिल के मुलाजमीन को, बंद मिल के मुलाजमीन को सिर्फ तनख्वाहें देने में लगाया गया है। 55 अरब रुपया। इस बड़ी रकम के अलावा अगर हम देखें तो 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के मुख्तलिफ हुकूमतों ने बेल आउट्स दिए और दूसरी किस्म की सपोर्ट दी इस इदारे को दोबारा खड़ा करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। जब हमारी हुकूमत आई तो तकरीबन जो इसके नुकसानात थे वो 176 अरब तक इकट्ठे हो चुके थे, और इस मिल पे जो कर्ज़ा था 2018 में वो 210 अरब से भी तजावज़ कर गया था, और दिन ब दिन इस कर्ज़े पे सूद भी इकट्ठा हो रहा है और नुकसानात भी बढ़ रहे हैं, और तकरीबन 70 करोड़ रुपया माहाना हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको अदा भी करना पड़ता है इनकी तनख्वाहों की सूरत में और नुकसानात की सूरत में और सूद की सूरत में जो हुकूमत जो है वो अदा कर रही है। इन सारी चीज़ों के पेश नज़र ये बहुत ज़रूरी था कि कोई फ़ैसला किया जाता। हमारी जब हुकूमत आई तो हमने एक एक्सपर्ट्स का पैनल बिठाया कि वो जायज़ा ले कि इस मिल का क्या मुस्तकबिल होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस तरह पिछली हुकूमतें आई हैं जो ना तो इस मिल को रिवाइव कर सकी हैं, जो ना इस मिल को प्राइवेटाइज़ कर सकी हैं, जो ना इस मिल के मुलाजमीन को वक्त पे तनख्वाहें भी दे सकी हैं, जो कर्ज़े पे कर्ज़ा भी बढ़ाती चली गई हैं इस मिल के ऊपर। आज 230 अरब से ज़्यादा इस मिल के ऊपर जो कर्ज़ा है और नुकसानात हैं वो तजावज़ कर चुके हैं, और ये उस 55 अरब के अलावा है जो हुकूमत ऑलरेडी अदा कर चुकी है पिछले 5.5 साल में इस बंद मिल के जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि अगर इस मिल की मिसमैनेजमेंट हुई है, अगर इसमें माजी के अंदर इसके नुकसानात बड़े हैं, इस मिल को बंद कर दिया गया, दोबारा अपना प्राइवेटाइज़ किया जा सका, ना रिवाइव किया जा सका, तो इसमें इस मिल के मुलाजमीन का कोई कसूर नहीं है। और इसलिए जो हमने फ़ैसला किया कि 2 फेज़ेज़ में इसके मुलाजमीन जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा, तो एक पैकेज के ज़रिए किया जाएगा जिसके अंदर उनको 1 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा उनकी रिटायरमेंट ड्यूज़, जिसमें प्रोविडेंट फ़ंड है, उनकी ग्रेचुटी है, वो अदा की जाएगी। टोटल ख़र्चा हुकूमत का इस पे 20 अरब रुपये आएगा, और औसतन जो फ़ी मुलाजिम है औसतन उसको तकरीबन 23 लाख रुपया मिलेंगे। कुछ लोगों को इससे कम मिलेंगे, कुछ लोगों को इससे कहीं ज़्यादा भी मिलेंगे। कई ऐसे भी मुलाजमीन हैं जिनको 70, 80 लाख रुपया मिलेगा फ़ी मुलाजिम, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी कितनी मुद्दत का दुरानिया था और उनका पे स्केल क्या था। लेकिन अगर औसतन देखा जाए तो तकरीबन ये जो 8,500 9,000 मुलाजिम हैं इनको तकरीबन 23 लाख रुपए के करीब दिया जाएगा औसतन। इससे हुकूमत पाकिस्तान का 70 करोड़ रुपए की बचत होएगी माहाना ये करने से, और ये टैक्स पेयर का पैसा है। इसके अलावा इस मिल को रिवाइव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है
कि हम अब किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को या ऑपरेटर को इस स्टील प्लांट में लेके आएँ, और इसके प्रॉस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इसकी मिल के ऊपर अभी कर्ज़ा चढ़ा हुआ है उसको भी रीस्ट्रक्चर किया जाए, और ये मुलाजमीन का जो इशू है, इनकी पेज़ का जो इशू है, इसको भी किसी तरह से हैंडल किया जाए। जो हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और मैं यहाँ पे ये भी वाज़ेह करता रहूँ कि 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वजाहत के साथ और बड़े दुरुस्त जो कलमात दिए हैं कि कहे इस पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में, वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पर्टिनेंट भी थे। और उन्होंने कहा कि हुकूमत क्यों इस बंद मिल को अभी तक इसके तनख्वाहें भी दे रही है, उन्होंने सवाल पूछा, और वहाँ पे मुलाजमीन की प्रमोशंस भी चल रही हैं। मैं यहाँ पे दोबारा वजाहत करता रहूँ और दुरुस्तगी भी करता रहूँ कि 2015 से अब तक हुकूमत जो है वो 35 अरब रुपए दे चुकी है मुलाजमीन को तनख्वाहों के लिए, और तकरीबन माहाना 34 करोड़ जो है वो ख़र्चा आता है इनकी तनख्वाहें देने का। इसके अलावा जो कर्ज़ा है इस मिल के ऊपर वो 230 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। तो इस मिल की जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, और तकरीबन 15 के करीब पार्टीज़ जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो इसके कोर स्टील ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड हैं। यानी कल मैं ये भी सुन रहा था, कुछ लोग इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि शायद जी इसके जो हज़ारों एकड़ हैं उसकी बंदरबांट हो जाएगी। जो प्राइवेटाइजेशन का हमारा प्लान है वो सिर्फ जो कोर स्टील मिल के ऑपरेशंस हैं, जो तकरीबन 1800 एकड़ ज़मीन के ऊपर हैं, उसको लीज़ आउट करने का है, और उस स्टील मिल के जो मशीनरी है वो इस हिस्से के ऊपर लगी हुई है। इसके अलावा जो तकरीबन 17 से 18 हज़ार एकड़ हैं वो पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन की मलकियत में ही रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अब इसको रिवाइव करना है तो जो हुकूमत पाकिस्तान है वो ओनर और ऑपरेटर के मोड से निकल के ओनर और पॉलिसी मेकर के रोल में जाए, और हम प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इसके अंदर शराकत जो है उसकी शामिल करें, अगर हम चाहते हैं कि इस मिल जो है इसके नुकसानात भी ख़त्म होएं और इसको अगर रिवाइव भी किया जाए। मैं ये भी चाहूँगा कि जो सियासी जमातें मैं कल देख रहा था टीवी, कुछ ने बड़ा इसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। ये इन्हीं के अदवार में ये मिलें बंद हुई, ये मिल बंद हुई, इन्हीं के अदवार में ये मुनाफे से नुकसानात में गई, इन्हीं के अदवार में ना तो ये रिवाइव हो सकें, ना ही ये प्राइवेटाइज़ हो सकें, ना ही मुलाजमीन को पूरी तरह तनख्वाहें वक्त पे मिल सकें, और इन्हीं के अदवार में ये जो कर्ज़ा है ये 200 अरब से ज़्यादा तजावज़ कर गया था, और इसके जो नुकसानात हैं वो 176 अरब से ज़्यादा तजावज़ कर गए थे। तो बजाय कि वो अपनी ज़िम्मेदारी उठाएँ, वो उल्टा जब हुकूमत इस मामले को हल करना चाह रही है तो वो पॉइंट स्कोर करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है। मैं ये भी समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितने पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग मसाइल हैं, हम पूरे रिजॉल्व के साथ उनको हेड ऑन टैकल करना चाहते हैं, और हम अपनी पूरी फ़ैसला करने की क़ुव्वत भी दिखाएंगे और अपना रिजॉल्व भी दिखाएंगे। आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो या पब्लिक सेक्टर में, अब ये पाकिस्तान स्टील मिल हो जो कि एक सफ़ेद हाथी बन चुका था और एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है पाकिस्तान के टैक्स पेज के ऊपर। अगर आज हमने इस बोझ को हटाना है अपनी कौम के ऊपर से, और इसको दोबारा एक मुनाफे में लेके जाना है और प्राइवेटाइज़ करना है और फिर रिवाइव करना है, तो हमें ये फ़ैसले करने पड़ेंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो 8,500 वर्कर्स हैं, ये भी अब जब इनको जो हम पैकेज दे रहे हैं, जो हम सरमाया इनके हाथ में दे रहे हैं, ये मईशत के अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स है जहाँ पे ये बिल्कुल पिछले 5.5 साल से फारिग बैठे थे। अब इनके पास मौका है कि ये प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर जाएं और वहाँ पे भी अपना रोल जो है वो अदा करें। मैं इसके साथ ही दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मामला जो है अब काबीना के सामने इंशाअल्लाह ताला अगले काबीना में जो ECC ने प्रपोज़ल मंजूर किया है वो पेश किया जाएगा, और जो इसके ऊपर पेशरफ्त होएगी हम आपको बर वक्त इससे आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।